हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस नए सेशन में, नए वीडियो में आप सभी का दिल खोल का वेलकम है। मैं आपका भाई उर्फ राहुल भैया स्वागत करता हूं आप सभी का एक जोरदार सेशन में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के फर्स्ट आपका एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसका हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिनल क्वेश्चन, कौन सा ओरिजिनल क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका हम लोग बचवा आज पूरा के पूरा इस सेशन में हमने के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करे बने का चीज ऑब्जेक्टिव। तो आज के क्लास बहुत ही अच्छा बाटे। हम काहे कराओ तनी काहे से कि देखो कुछ लोग के एग्जाम हो गुल बा, कुछ लोग एग्जाम नहीं के भाई, जगह एग्जाम हो गलो तो पूरा मिला लिया और मिला करके जरूर तू कमेंट करिए कि तार कितना सही बा, ठीक बा। और जेकर एग्जाम नहीं के भाई ताकि अंदाजा लगा लो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछल बाटे। जो भी क्वेश्चन पूछल बाटे देखा, सबसे पहली बात एक अच्छा छात्र के काम का होला कि क्वेश्चन सारा क्वेश्चन के सॉल्व करेके। अक्सर लड़किया से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाओ, जनक वजह से क्वेश्चन छोड़ देता। लेकिन हम तारा के 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछले बाटे और 30 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से बच्चा पढ़ाए बने। 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछा ताटे, ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ध्यान से पढ़िए। 30 बहुत इंपॉर्टेंट बाटे और संग ही संग एक हम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराएं। और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा पूछल बाटे और बहुत नया नया तरीके से। तो केवल मैथ ही ना, सारा विषय के जो भी क्वेश्चन पूछल बाटे तरह से रिक्वेस्ट बाटे वो सारा क्वेश्चन तू कॉपी में नोट करोगे कंप्लीट है, कैसे कि बोर्ड में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकत बा, ये में कोनो दूर आए नहीं के, ठीक बाटे। तो चलो भाई शुरू कर लिया। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोच ऐ मेरे दोस्त, कल क्या होगा कभी मत सोच ऐ मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद ब खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो कल के बारे में ज्यादा मत सोच, लेकिन हाँ मेहनत इतना कर दोस्त कि तुम्हारा तकदीर के संग तस्वीर बदल जाए। शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये बचवा तार प्रश्न रहा, यही ना क्वेश्चन बटे, ध्यान से देखो तो बिल्कुल तारा इसने क्वेश्चन मिली और अच्छा अच्छा प्रश्न बटे। देखा ध्यान से, हमने मैथ के क्वेश्चन हटे और बहा बही वाला ना, जो भी रियल क्वेश्चन एग्जाम हो चुकल बाटे हमारे यहाँ क्वेश्चन आ चुकल बाटे। कक्षा 10th प्रथम सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024, आपका विषय कोड कितना है 110, ठीक है। चलो अब जरा सा दोस्त हमने कि आगे को बढ़ रहा भैया। देख प्यारे, हमने के जो पहले क्वेश्चन पूछले बटे एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पूछले बटे बड़ी शानदार क्वेश्चन और बहुत अच्छा प्रश्न, बड़ी शानदार और बड़ी सुंदर प्रश्न। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्यारे भाई क्या क्वेश्चन है, एकदम प्यारे प्यारे, देखो एकदम अच्छे से देखना भाई। करे क्वेश्चन कि दो संख्या का लसा और मसा 182 और 13 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। हमने एक गुणनफल पूछले बैठे, तो गुणनफल के देखा प्यारे सूत्र का होला, ये हमने के सूत्र पढ़ले रहेंगे फर्स्ट चैप्टर में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर का होता है, गुणनफल बराबर का होता है एलसीएम गुणा का एचसीएफ, यही ना होता बचवा। अब बताओ दो गो संख्या के गुणनफल पूछा था हमने के, तो का हो जाए एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना बा 182, एलसीएम कितना बा 13, कितना 13 बाटे एलसीएम। देखा 182 इंटू 13, बस खाली गुणा कर दा 182 गुणा का 13। अब आराम से गुणा करब, 13 दूनी के 26 का 6, हासिल कितना हो गल 2, हासिल कितना हो गल 2, 13 8 104, 104 2 106 के 6, हासिल हो गल तरह के 10 और 13 एकम 13 10 कितना हो गल 23, 2366 आपके आंसर कहीं लोग तटे। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर हमने के बी में, ऑप्शन नंबर हमने कहाँ पर बचवा बी में, ठीक बना। तो पूरा के पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बोलिए, सबको ध्यान से देखिए, जहां भी दिखो तो बिल्कुल बोली भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछले बेटे कि इनमें से कौन असहभाज्य युग्म है, इनमें से कौन सा जो पेयर है, जो कौन सा जोड़ा है जो असहभाज्य संख्या है। असहभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका मशक कितना होता है एक होता है, वैसी दो भाज्य संख्या या वैसी दो संख्या इनका मशक कितना होता है एक होता है। अब जरा सा चेक कर लो किनका मशक एक आ रहा है, किनका मशक एक आ रहा है।
18 25 के या 21 63 के है पता बा 21 63 तो हो ही नहीं, ये तो कभी हो ही ना, 21 63 हो ही ना, है 32 भी हो ही ना, ये भी हो ही ना। अगर तू देखो तो है ऑप्शन नंबर ए सही बाटे, क्योंकि 18 से अगर 25 में एलसीएम करबो, देखा ध्यान से कर दे, 18 कम 18 बचल 7, ऊपर से होती है 18, 7 दूनी के 14, फिर बचल 4 भागा दिला 7, एक बार में 4 3, तो फिर ये निकल कितना ही कर ले बताओ, एक बार में कोई तो एक बचल और 1 से 3, 1 3 का 3 कट उल्टा एचसीएफ कितना लेने की 1 है, यानी कि जो मसाइल एक आगुल ऑनलाइन है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा के आंसर का है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखा 156 के अभाज्य गुणनखंड में कहता कौन कौन भाग लेता है, तो सीधी सी सवाल बाटे 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल, देखा 2 से जाई, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से जाई 39, फिर 3 से जाई 13, अब देखा 13 है कम 13, तो कौन कौन आइल बटे, 2 आइल बटे, 3 आइल बटे 13, यानी कि 2 3 13 कहीं ऑप्शन में बटे, 2 3 5 भाई तो हो ही ना, 2 3 7, 2 3 11, 2 3 13, ऑप्शन कौन सा बनेगा डी नंबर, कौन सा ऑप्शन हमने डी। देखा थोड़ा सा हम जोश में रहो, कहाँ से एग्जाम में ज्यादा असर लगता क्वेश्चन, पढ़ाओ क्वेश्चन बैठे। अब क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल, योगफल के सूत्र होला माइनस बी बटा में a, कहीं ऑप्शन में लगेगा तटे पढ़ाओ बटे बहुपद में ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन कहते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें, तो शून्य तू लोग निकाले वाला, शून्य के निकाले का तरीका द्विघात बताओ जरा सा, शून्य के निकाले के तरीका पढ़ लो, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से तू पढ़ लो बस, शून्य के निकाले का तरीका का होल बचवा कितना बाटे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 बराबर क्या करता 0 का होला, पहला गुणा तीसरा 6 18, 18 के ऐसा खंड कर कि जोड़ घटाए कितना आ जाओ माइनस के 7, तो 18 के हम खंड करम तो दूना बा 18, 3 3 का 9, 3 एकम का 3, 3 3 का 9 है वो 2 भाई, क्योंकि देखो 2 में से 9 घटी कितना हो जाए माइनस के 7, और 2 गुणे 9 करबो कितना हो जाए माइनस के 18 हो जाए, तो चुपचाप है 6x स्क्वायर ज्यों कहते हो, 7 का लिख ली 2 माइनस के 9, तो प्लस का 2 माइनस का 9, देखा अगर जाति का बटा एक्स तो का हो जाए x माइनस का 3 बराबर का 0। अब देखो मैं समझ बात जरा सा, और दोनों में कुछ कॉमन बात है, दोनों में कुछ कॉमन तरह लौकता का लौकता कौन भैया, हेकरो में देखा 2x एकरो में 2x बाटे कॉमन निकाल देला, तो 2 3 आई 6x 2 गुणे तो बचल एगो बचल, है 2x एगो खत्म कितना बचल 1 बचल, है दोनों में कॉमन का बाटे हमने के माइनस के 3, कॉमन निकाल देंगे कितना बचल 3 3 का 9, माइनस माइनस का और प्लस 3 एकम का 3 बराबर का 0, है 2 गो में से कएगो एगो 3x प्लस 1 और 2x माइनस के 3, अब दोनों के तू 0 बराबर, एक बार हिनका 0 एक बार उनका 0, हम सब अच्छा से पढ़ लो, 2 चैप्टर में पढ़े बाटे दूसरों में चौथों में, अब 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगी, अब बताओ हैजा से 2x माइनस 3 बराबर का 0, है बताओ माइनस प्लस तक का हो जाए माइनस और है गुणा तक का हो जाए भागा, है माइनस तक का हो प्लस यानी कि 3, है गुणा का भागा जाए, यानी कि एगो माइनस 1/3 एगो 3/2, एगो माइनस 1/3 एगो 3/2, माइनस 1/3 और 3/2 कहीं लोग हाँ देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस 1/3 और 3/2, यहीं तक का आंसर होगा, यहीं तक का आंसर बढ़िया से मजा तरीके से देखा, तो ऐसे ही सारा के सारा क्वेश्चन बनी। अगला था क्वेश्चन बाटे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के सूत्र का होला, देखा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के सूत्र का होला वो बताए बाटे, या फिर कौना के प्रूफ कइला पर आई, तो याद कर लिहा कि देखा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के सूत्र है होला, यही सूत्र होला, है का सूत्र होला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के, एक्स प्लस वाई के होल क्यू माइनस 3xy प्लस का xy, प्रूफ कहते हैं देख ला कैसे, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस का 3xy इंटू का x प्लस वाई, यही दल बटे, ध्यान दे रहा सा एक्स प्लस वाई के होल क्यू तरह पता बटे का होला, a प्लस बी के होल क्यू पता बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, आराम से लिखा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy स्क्वायर माइनस का 3xy में x से गुणा करबो तो कितना हो जाए 3x स्क्वायर वाई और 3x में देखा प्लस माइनस के माइनस 3xy स्क्वायर, देखा एगो माइनस में एगो प्लस में, एगो माइनस में एगो प्लस में खत्म हो गई, तो कितना पहले ऑप्शन का हल कोई नहीं था, यानी कि हमने के ऑप्शन का हो ए हो क्या हमने के ए,
अर्थात कहे के मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के सूत्र होला ई वाला, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब माइनस का 3xy और प्लस का इंटू का एक्स प्लस वाई। ठीक बा। अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा के मान। देखा साइन थीटा के सूत्र क्या होला, लंब बटा में कोण। तो लंब हाई देखा हाई कहाला इंग्लिश में देखा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस कहाला, है कि हिंदी में लंब हाई कहाला कर्ण और है कहाला आधार कहाला। तो कहता साइन के, तो साइन के सूत्र होला लंब बटा में कोण। तो बताओ कि लंब के इंग्लिश में कह देला परपेंडिकुलर आ कोण कह देला हाइपोटेनस, यानी कि पी बटा में एच, पी बटा में एच। ऑप्शन कौन सा हमने के बी हो जी सूत्र हटे। अगला क्वेश्चन दिखाई जा। अच्छा सातों क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम लोग, तो सातों क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या बटे पी बटा में एच, वही क्वेश्चन बटे अगर हाई हो गई तो हाई हो गई, हाई वाला। ठीक बटे। चलो अगर आगे हम बढ़े के टोटल 30 क्वेश्चन बटे 30 पढ़े के बटे गर्दा के साथ। देखा कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा के मान ज्ञात करें। एक तरह के हम शॉर्ट कोट समझाओ तनी। सबसे पहले वो का कर एगो त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज याद बना लो। एक नाम दे दो ए बी सी, ए बी और कितना सी, एक नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी हो गया। हाई दिले तार हमेशा है थीटा मन, हाई थीटा दिले तार। देखो जब हाई थीटा मन बता थीटा के सामने वाला हमेशा का होला लंब, का होला लंब, और 90 के सामने वाला हमेशा का होला कोण। आ जौन बॉस बोलते का होला हमने के आधार, का होला आधार कहला। तो हमने के देखो कॉस के मान देले बाटे। देखो जे पढ़ले बा उनका थोड़ा पता हो, जाने के पढ़ ले उनका थोड़ा दिक्कत हो। हमने के कॉस देले बाटे, तो कॉस थीटा के सूत्र का होला, कॉस थीटा के सूत्र होला आधार बटा में कोण। हाई का हुआ आधार और हाई का हो कोण, आधार बटा में का होला कोण। तो आधार और कोण दिले बाटे, यानी आधार तार कितना दिले बाटे बचवा, आधार दिले बा 12 आ कोण कितना दिले बाटे 13। तो एगो लंब निकाले के सूत्र होला, लंब के सूत्र का होला अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़े हैं। तो कर्ण कितना बा 13, 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 44, कटिबा तो 25, कितना हो 5 हो, कितना हो हमने के लंब कितना हो 5 हो, लंब कितना हो 5 हो। क्या कहता तो साइन थीटा के मान के कौन कहता साइन थीटा के मान कहता ज्ञात करेंगे। तो साइन के सूत्र का होला, साइन के सूत्र होला लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। लंब कितना तर बटे 5, कोण कितना बटे 13, यानी तार आंसर हो 5/13। कितना 5/13 कहीं लोगों तटे ऑप्शन कौन सा ए नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला कहता है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा के मान कितना होगा, याद कर लियो कितना थीटा के मान रखे तो दोनों बराबर हो जाए। तो देखा हमने के साइन 45 के मान और कॉस 45 के मान का होला बराबर। साइन 45 के मान 1/√2 और कॉस 1/√2 होला। तो याद ले से कितना रखो थीटा के मान 45, कितना बचवा 45। थोड़ा सा हम पढ़ाए में त्रिकोणमिति तो पूरा पूरा क्लियर हो जी, जे लोग लिखे पढ़ ले अभी। देखा ध्यान से भाई क्वेश्चन के, भाई क्वेश्चन देखा ध्यान से। हाई क्वेश्चन क्या करते हैं देखो हाई से ना याद कर लिया, हाई से ट्रिक हटे, हम ट्रिक डाले यूट्यूब पर शॉर्ट्स में देख लिया कि यदि दोनों के जोड़ला पर कितना होके 90 होके, दोनों के जोड़ला पर 90 होके याद कर लिया कि जैसे साइन कोस के रूप में टेन कोट में बस सेक कोस सेकंड बटे, सेक कोस सेकंड बटे। अगर ऐसा में जब भी तरह के हमेशा जोड़ला पर अगर वैल्यू 1 होके वो बाटा में बटे 90 होके और बाटा में बाटे कर मान कितना होला 1 होला, कितना होला 1 होला। जैसे मान ला तरह की साइन साइन हटाना हमने के tan 41 डिग्री बटा में कॉट, कॉट कितना डिग्री 49 डिग्री, क्या डिग्री 49 डिग्री। अब बताओ दोनों के जोड़ला कितना होता है 90 होता है, 90 होता है, एक मान कितना हो जी 1, कितना हो जी 1। तो हमेशा जब भी tan कोट में रही, साइन कोस में रही, कोसेक सेक में रही और बटा में बटे और जोड़ला पर वैल्यू 90 होता है तो मान कितना हो जाए 1 हो जाए। यदि माइनस में तो वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन 60 के मान कितना होला था, साइन 60 के मान होला √3/2। तो कहता केकर मान बराबर, तो cos 30 के मान इतना ही होला, cos 30 के मान इतना ही होला, क्योंकि tan 30 के मान होला 1/√3 ये तो हो ही ना, cot 30 के मान होला √3 तो हो ही ना, sec 30 के मान होइबे करो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कहता मूल बिंदु से -3 -4 की दूरी ज्ञात करें। देखो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे सूत्र होला, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे के सूत्र, मूल बिंदु से दूरी निकाले के सूत्र, दूरी के सूत्र होला √x² प्लस का y², √x² प्लस का y²। अब देखा ध्यान से ये दू गो दिले बचवा,
हमनी के यहाँ पर दू गो दिले बाटे, एक्स के मान कितना बा -3 और वाई के कितना -4, दोनों के स्क्वायर कर दो, -3 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर। देखो -3 का स्क्वायर आ प्लस -4 का स्क्वायर, पता हो माइनस के स्क्वायर क्या होला, प्लस 3 के स्क्वायर 9, माइनस प्लस 4 के स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना हमने के 25, कितना होल 25, और 25 से कितना होला 5, यानी कि दूरी कितना हमने के 5, दूरी हमने कितना होल, दूरी हमने के कितना हो 5 हो, आंसर कितना हमने के 5 इकाई, कितना इकाई 5 इकाई। एक और कहता कि बीच की दूरी ज्ञात करो। देखा थोड़ा सा भी हमने के गाँव ब्रांच पर काल शुरू होखे बाटे निर्देशांक ज्यामिति, कौन सा निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति काल भी शुरू होखे बाटे, तो काल दोस्त भी शुरू होई तो देखा सब ये सब पढ़ाई ठीक बाटे। तो हमनी के जरा सा अगला क्वेश्चन कहता है कि देखा एक दूरी कद ज्ञात कर, दूरी के सूत्र होला हई हटे x1 हई का y1, हई होला x2 हई का होला y2। अब देखो हमने कहा था कि दूरी के सूत्र होला, याद करिएगा है, देखा दूरी के सूत्र, दूरी निकाले के सूत्र होला, दूरी के सूत्र होला, दूरी के सूत्र होला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हम चूज करें कि x1 के मान कितना बाटे a, y1 के मान क्या बा b, x2 में क्या बा -a और y2 में कितना बाटे माइनस के b। अब जरा सा चेक कर लो यहाँ पर x1 के मान बाटे a आ x2 कितना माइनस का a पूरा का होल स्क्वायर प्लस y1 के मान b माइनस y2 का माइनस b का होल स्क्वायर। अब बताओ जरा सा हैजा हमने के का बाटे a माइनस का होला प्लस a का होल स्क्वायर प्लस हैजा b माइनस का बने प्लस b का होल स्क्वायर। अब जरा सा चेक कर लो बच्चा a कितना हो गया 2a का स्क्वायर आ प्लस का 2b का स्क्वायर। अब देखा तुम ध्यान समझना कि a का 2 का स्क्वायर कितना होला 4 आ a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर सॉरी b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब समझा कि दोनों में तरह कुछ कौन बटे, कहाँ कौन बटे, तो 4, तो 4 के तू बाहर निकाल लो तो बचल का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 4 के में कितना होला 2, तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये फाइनल का होल आंसर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखता होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक बा, अच्छा प्रश्न रहे। अगला क्वेश्चन के समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना हो 12 हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखा प्रत्येक भुजा थोड़ा समझिए, अच्छा क्वेश्चन बटे। हमनी के समबाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लिया, समबाहु त्रिभुज ये हटे, समबाहु त्रिभुज यही हटे, हम बढ़िया समझ रहे हैं। कहता समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, सब 12 अयो कितना है 12 है। एक बात ध्यान दिया 12 है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाएगा, पता सूत्र का होला √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। देखा √3/4 अब भुजा कितना बचा 12 यानी क्या 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होला 12 गुणा 12 यही ना हो। देखा चढ़ती आई 12 बढ़ती आई 36√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का भाई क्षेत्रफल भाई। ठीक बाटे। दूसरा क्या कहता है हमने एक काय में कहता ज्ञात करेंगे, कहता कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इनकी क्या ज्ञात करना है, इनकी ऊंचाई ज्ञात करना। ऊंचाई माने की हाइट, ऊंचाई माने की लंब। देखा ऊंचाई ज्ञात करेके बाटे यानी का ज्ञात करेके बाटे, ऊंचाई ज्ञात करेके बाटे, यानी ऊंचाई कौन कहाला हमने के हई वाला, हई हमने ज्ञात करेके बाटे, हमने के हई ज्ञात करेके बाटे ऊंचाई। ओहो एक ऊंचाई बच हमने ज्ञात करेके बाटे, एक हमने ऊंचाई ज्ञात करे के बा, हमने के यही ऊंचाई ज्ञात करे है, ऊंचाई कितना बा यही हमने क्या करे बाटे ज्ञात करे के बा। हम जानत तनी कि जब परपेंडिकुलर डाल देनी
तो हमने के का बनल समकोण त्रिभुज बनल। तो समकोण त्रिभुज कह या समबाहु त्रिभुज कह, दोनों के क्षेत्रफल का सेम आई। लेकिन देखा थोड़ा सा चर्चा यहाँ से देखा सम हमके पता बाटे कि एजा समकोण त्रिभुज तो लिखा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिले बचवा निकलले बड़ा 36√3, 36√3, 36√3। अब देखा होला का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो है 36√3 जो हम करते हैं 1/2 तार आधार कितना बचा बाटे 12, कद गई 12। ऊंचाई तारा ज्ञात कर, ऊंचाई के मान इंच बराबर का 36√3 है, 2 छक्का 12 कट गई, 6 हाके 36 यानी इंच बराबर कितना है 6√3 सेंटीमीटर। दिस इज का होगा आपका आंसर। ऐसे आपका बनेगा। तो इस प्रश्न का आपका सटीक आंसर का होगा, तो सटीक आंसर कितना होई कौन सा ऑप्शन में कौन सा 6√3, 6√3 ऑप्शन में कौन सा तरह के ए नंबर, कौन नंबर ए नंबर देखो था 6√3, 6√3। आजा आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन कहा था अद्वितीय हल होगा तो शर्त क्या होगा। अद्वितीय हल के शर्त पढ़ ले बड़ा, अद्वितीय हल के शर्त बच्चा पढ़ ले बड़ा का होला तार पता हो कि जब भी कोई दो चर समीकरण दिले बाटे a1x प्लस b1y प्लस c0 और a2x प्लस b2x 0 अद्वितीय हल, तो अद्वितीय होने का शर्त क्या होला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आराम से करें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा बी नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। बस अगला क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 13 हो और x के मान कितना हो 2, तो y के मान क्या कुछ करे के नहीं के x के मान दे रहे बना कितना बटे x के मान कितना बटे हमने x में 2 दल बटे x के स्थान पर 2 डाला प्लस का 3y बराबर का 13, 2 दूनी का 4 प्लस बन जाए क्या हो जाए माइनस हो जाए 4 प्लस का 3y बराबर का 13 है प्लस तो क्या होगा माइनस 3y बराबर 13 माइनस कितना हो 4 कितना 13 माइनस 4 हो नीचे भाई देखो घटी कितना बची 3y बराबर हमनी के 9, 3 3 का 9 y के मान कितना हमनी के 3 y में क्या 3 यानी कि हमनी के y की जो वैल्यू कितना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में कितना हो जाए ए हो जाए। अब देखिए आगे प्रश्न अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्तीय तल में x अक्ष पर y नियामक के मान कार्तीय तल में x अक्ष पर y नियामक के मान देखो कार्तीय तल में x अक्ष पर कोई जी देखो ध्यान से हमने के बुआई x अक्ष होला है का होला y अक्ष होला। तो यदि x अक्ष पर कोई भी बिंदु के जो निर्देशांक होला किस रूप में होला तो होला का x, 0 के रूप में, x, 0 के रूप में। तो क्वेश्चन में कहता हमने के कि x अक्ष पर y नियामक के मान कितना हो। तो अब बताओ हाई हमने के x के वैल्यू कितना बा x से बा, y के मान कितना बाटे 0 बाटे, तो एक वैल्यू कितना हो हमने के 0 कितना 0। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती हैं, किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो समकोण, समबाहु, समद्विबाहु या विसमबाहु। तो हो जाए कौन सा इक्विलेटरल होगा यानी कि समबाहु होगा। अगला क्वेश्चन कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है, कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, एक छोड़ दिया जाए फिलहाल अभी। हालांकि सब तो समरूप हो सकता है, समरूप सब होता है, वृत्तो हो सकते हुए वर्गो नहीं वो नहीं हो सकती है ना। अब का आंसर बी होना चाहिए, लेकिन बी भी तो हो ही जाता है भाई। पर क्वेश्चन सस्पेंशन है, सस्पेंशन है इसको। देखा है 20वां क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0 और इसे कितने हल होंगे। एक तरह हल ज्ञात करे के बाद, तो हल ज्ञात करे खातिर एगो तू काम कर कि पहला a1/a2 b1/b2 को चेक करवा है, आगे बा 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 कर ले कट गई 1/2 1/2। देखा तीनों के तीनों बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 तीनों बराबर, यानी कहे मतलब कि a1/a2
बराबर क्या होगा b1 बटा b2 बराबर कितना होगा c1 बटा c2। तीनों बराबर हो गए तो कितना हल होला, एक हल होला कितना अनंत, कितना होला हल एकर अनंत होला, एक हल कितना होला जो अनंत होला, यानी कि अनंत। ठीक बा, अगला क्वेश्चन देख लियो जरा सा, अगला क्वेश्चन जरा सा, अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब देखा, कहता x और y में दो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उसके आलेख नहीं होंगे। कहता कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होला कि कौन सा आलेख होला, याद करेगा कि जेकर एगो हल होला कौन सा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसा होला तो कई जगह कटल बाटे एक जगह, जैसे एकर कई गो हल एगो, याद कर लिया। संपाति, संपाति एगो गोइल आ एकरे पे एगो और गोइल, देखा बहुत जगह हर जगह कटल बाटे, हर जगह कटल बाटे, यही से कितना अनेक है, कितना हल अनेक हल। हर जगह समांतर एगो हई एगो हई, कहीं कटल बाटे कहीं कटले नहीं के, यानी कि एगो हल नहीं के। तो क्वेश्चन कहता कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं वाला कौन रेखा होला, समांतर रेखा। एक ट्रिक है कि देखा कई जगह कटल एक जगह कटल तो एगो हल, हई अनेक जगह कटल कैसे अनेक हल, और समांतर एको जो है एको हल नहीं है। कहता है शून्य ज्ञात करा 3x² माइनस 9x के, 3x² माइनस 9x के शून्य, तो शून्य बरता है माइनस तक क्या हो जी प्लस है, बताओ 3 3 का 9 एगो x एगो खत्म, x बराबर कितना है 3 आ एगो ले लिया 0, एगो 3,0 क्योंकि द्विघात हटे तो दूगो शून्य कोई कब हो दूगो शून्य, तो एगो ले लिया 3 एगो का ले लिया 0 ले लिया हमारा मन से। ठीक बा, अब कहता कि 12 और 20 के लसा और मौसा के योगफल ज्ञात करें। 12 20 के लसा और मौसा निकालो और ओकर योगफल बताओ, ओकर का बताओ योगफल बताओ, ओकर योगफल बताओ। 12 20 के एलसीएम एनसीएफ निकालो, तो 12 20 के एनसीएफ एलसीएम निकाले आइए, देखो 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 ये ना होला, आ 20 के 2 गुणा 2 गुणा 4 नहीं 5 5 कितना 5, तो हमने के एलसीएम निकाले के तो कि एलसी पहले पेयर लगा लो, जौन मिलल का होला मौसा का कहला, तो दू दूनी का 4, मौसा कितना हो 4 आ लौसा कितना हो जाई, तो लौसा दू दूनी के 4 आ 4 5 20 20 जाए 60 60, दोनों के योगफल कहता है, तो योगफल माने क्या होला जोड़, योगफल माने क्या होला जोड़, तो 60 4 कितना हो 64, तो एक आंसर कितना हो जाए के 64 हो जाए। कहता कि दोनों के एलसीएम एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 4 आ एलसीएम कितना है 60, 60 से कितना होला 64। बस कहता कि अल्फा बीटा गामा गहन बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ जा, अगला क्वेश्चन में क्या बता हुआ, हाँ हाँ एक कहता कि एक मान कहता क्या कहते एक मान का होला, एक मान होला माइनस डी बटा में ए होला, माइनस बी बटा में तो हो ही ना हो ही ना हो ही ना हो ही ना, हाँ तो यहाँ पर हमने के कहता है कि जैसा एक योगफल कहता है डी बटा ना कहता है सी बटा, कितना सी बटा है। अगला क्वेश्चन कहता है -3 और 5 किस चौथांश में, -3 और 5 किस चौथांश में, देख किस चौथांश में कहता है, तो यार